जो स्त्री अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है वह कान खोलकर सुन लें, वरना बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल दिव्या ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, जिसमें आज का विषय है, आज की हमारी चर्चा यह है कि जो स्त्रियां रात में अपने पति के साथ अपने पलंग पर सोती नहीं हैं या अपने पति को साथ में सोने नहीं देती हैं, तो उनके लिए बाद में पछताना ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है और क्या उनके लिए पछताना पड़ता है? वैसे तो यह बताया गया है कि पति पत्नी को अलग ही सोना चाहिए, लेकिन आप इस टाइटल को पढ़कर बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे। क्या ऐसा भी जरूरी है कि पति पत्नी साथ में ही सोएं, अलग ना सोएं? तो दोस्तों, आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि स्त्री के लिए पति के साथ सोना भी जरूरी है। वह कैसे? तो आइए देखेंगे एक कहानी के माध्यम से, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि मनुष्य की 3 गलतियों के कारण से, कि जो मनुष्य यह 3 गलतियां करता है, जानबूझकर भी यह 3 गलतियां कर बैठता है और मानता नहीं है, और बाद में कुछ समय के बाद में वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वह 3 गलतियों के कारण। तो वह 3 गलतियां कौन सी हैं वो भी हम आपको आगे वीडियो में चलकर बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि स्त्री के साथ में पुरुष को सोना जरूरी है या फिर नहीं है, या क्यों जरूरी है। तो इन्हीं 2 चर्चाओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी हम यह कहानी के माध्यम से आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, उस चर्चा, उस कहानी को ध्यान से सुनें, और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जो थे, भगवान नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत तेजी से जंगल की ओर चला जा रहा है। देव ऋषि नारद जी उस आदमी को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे, इतनी रात में हर कोई मनुष्य अपने अपने घर में घोर निद्रा में सो रहा होगा, लेकिन यह आदमी जंगल की ओर रात्रि में क्या करने जा रहा है और कहाँ जा रहा है? ऐसा सोचते हुए देव ऋषि नारद उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं। वह आदमी आगे जा रहा था बहुत तेजी से, और देव ऋषि नारद उस व्यक्ति का पीछा करते करते आकाश मार्ग से होते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। दोस्तों, कुछ देर बाद वह नौजवान युवक एक झोपड़ी के पास में पहुंच जाता है, जहां पर एक खूबसूरत स्त्री झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई थी। देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। स्त्री उस नौजवान को आते देखकर कहती है, आइए, बहुत समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम काफी देर से आए हो। तब वे नौजवान भी कहता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी काफी देर में सोई, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। तब वह औरत कहती है, कोई बात नहीं, भला तुम आ तो गए, मुझे भी आज अपने पति को सुलाने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी तुमसे पहले ही आ गई मैं। प्रिय दर्शकों, देव ऋषि नारद दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी वह औरत कहती है, चलिए अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर जल्दी चलते हैं और जिंदगी का असली आनंद लेते हैं। इतना कहने के बाद में दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। देव ऋषि नारद यह देखकर और सुन के आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, वारे स्त्री लोक के पुरुष और नारी दोनों लोगों का विवाह हो गया है, और फिर भी दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हो। इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती, और किसी बात का इनको भय या डर नहीं होता कि अपनी स्त्री और पति के साथ में विश्वासघात करना कितना बड़ा पाप होता है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? मित्रों, इस घटना को देखते हुए देव ऋषि नारद, उनके मन में कई सवाल उठने लगे, और फिर इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए देव ऋषि नारद
नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत पर जाने लगे। कुछ ही देर बाद देव ऋषि नारद जो थे कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने आसन पर विराजमान थे। देव ऋषि नारद को आते हुए देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देव ऋषि नारद, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। तब देव ऋषि नारद भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु आपको प्रणाम। तब भगवान शिव देव ऋषि नारद से बोले कि हे देव ऋषि नारद, आज अचानक ही कैलाश पर्वत पर पधारने का यानी कि आने का क्या कारण है। तब देव ऋषि नारद भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर गया था। तभी मैंने एक विचित्र घटना देखी। उस घटना को देख करके और सुन के मेरे मन में एक विकराल प्रश्न उठा और उसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं तुम्हारे पास में चला आया हूँ। कृपया करके मेरे इस प्रश्न का मुझे उत्तर देके मेरी शंका का समाधान करें, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तब भगवान शिव कहते हैं, देव ऋषि नारद, तुम निसंकोच होकर अपने प्रश्न का उत्तर पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान शिव के मुख से इतना सुनते ही देव ऋषि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ सोती नहीं हैं और न रत क्रिया करने देती हैं। और हे प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में कौन 3 सी गलतियां कर देता है जिससे उसे जीवन भर पछताना पड़ता है, और जो लोग वह गलती नहीं करते हैं उनका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। मनुष्य को अपने जीवन में कौन 3 से कार्य कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव देव ऋषि नारद के मुख से इतना सुनते ही कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जो समस्त मानुष कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। यह प्रश्न हर एक मनुष्य को एक बार जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जवानी में कुछ गलतियों के कारण अपने संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, और जो लोग अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं उन्हें यह बातें जानना बहुत जरूरी है। देव ऋषि नारद, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा और कहानी के माध्यम से सभी प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए जा रहा हूँ। तुम इस कहानी को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान शिव के मुख से इतना ही सुनते ही देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, आप कृपया करके कहानी को जल्दी से आरंभ कीजिए। मैं आपको यह वचन देता हूँ कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। और हे प्रभु, मैं इस कहानी का प्रचार पूरे समस्त लोक में जाकर करूंगा। दोस्तों, फिर भगवान शिव जो हैं वो कथा को आरंभ करते हैं और कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, पूर्व काल की बात है। एक नगर में बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाला एक किसान रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम था राघवेंद्र। वह किसान बहुत धनी था, उसके पास बहुत धन था, क्योंकि किसान खेती के कार्य में बहुत मेहनत करता था, इसलिए उसकी फसल अच्छी आती थी और बहुत सारा अनाज भी पैदा होता था। कुछ अनाज वह बाजार में बेच लेता, जिससे उसके पास में बहुत सारे पैसे हो जाया करते थे। वही पैसे कुछ घर में रख लेता और कुछ पैसे में अपनी जरूरत पूरी करता था। किसान अपने पुत्र राघवेंद्र से बहुत ही प्रेम करता था और उसे आज़ादी भी उसने दे रखी थी, इसलिए राघवेंद्र काफी बर्बाद हो चुका था। क्योंकि कहते हैं ना, आज़ादी अधिक पुत्र को नहीं देनी चाहिए, संतान के लिए उसको अधिक आज़ादी ही बर्बाद कर देती है और गलत रास्ते पर जाने से मजबूर कर देती है। क्योंकि ज़्यादा आज़ादी पुत्र के लिए हानिकारक होती है और वह एक दिन गलत मार्ग पर ही पहुंच जाता है, जैसे कि राघवेंद्र पहुंच गया था। वे राघवेंद्र जो था वो गलत संगत के कारण जुआ खेलने लगा और इतनी ही कम उम्र में अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वह बेश्याओं के भी पास जाना लगा था। एक दिन इस बात का पता उस किसान को चल गया कि मेरा पुत्र अब बेश्याओं के पास भी जाने लगा है, जुआ भी खेलने लगा है और शराब भी पीने लगा है। इसका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना ही होगा। फिर किसान ने सोचा कि हमें अपने पुत्र का विवाह करवा देना चाहिए, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाएगा
घर में इसकी पत्नी आ जाएगी तो यह जितने गलत कार्य कर रहा है, हो सकता है पत्नी इसे समझा दे और उस पत्नी की जो है बात मान ले और अपने गलत मार्ग से सही मार्ग पर आ जाए। ये सोचकर किसान ने अपने पुत्र राघवेंद्र का विवाह करवा दिया। विवाह होने के बाद राघवेंद्र घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और रूपमान थी। कुछ दिन के बाद राघवेंद्र के पिता और माता यानी कि किसान और जो थे उसकी पत्नी, वे बहुत ही बूढ़े और बुजुर्ग हो गए, बहुत ही वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि वे दुनिया को छोड़ करके चले गए। दोस्तों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, देव ऋषि नारद, असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। राघवेंद्र की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, इसलिए राघवेंद्र की काम वासना तो शांत होने लगी थी, परंतु राघवेंद्र की अभी जुआ खेलने की आदत नहीं गई थी, इसलिए वह राघवेंद्र जुए में सारी संपत्ति हार गया और अब उसके पास बिल्कुल धन नहीं था और ना ही उसके पास कोई हुनर था। हे देव ऋषि नारद, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो कुछ भी नहीं है घर पर, यहाँ के राजा के पास में चले जाओ और वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम अपने जीवन का गुजारा कर सकें। भगवान शिव बोले कि नारद, समझने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राजा उनसे पहले यह पूछते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी भी दे देंगे या किसी कार्य पर रख लेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो बेकार आदमी समझकर आपको वहां से भगा देंगे। हे देव ऋषि, इंसान की कला ही उसकी पहचान होती है और राघवेंद्र के पास तो कुछ भी नहीं था, ना धन था, ना ही उसके पास कोई हुनर था। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर इंसान का केवल पछतावा ही बचता है। और उसके 2 पुत्र भी हो गए थे, उनका विवाह भी करना था। पैसों की बहुत ही जरूरत थी और राघवेंद्र के पास में फूटी कौड़ी नहीं बची थी। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होने लगा। राघवेंद्र दाने दाने के लिए अब मोहताज होने लगा। राघवेंद्र अपने शरीर की सारी शक्तियों को बर्बाद कर चुका था। एक दिन राघवेंद्र काम भाव से अपनी पत्नी के पास गया, तब उसकी पत्नी बोली, इस संसार में उसका सबसे बड़ा सुख काम वासना ही नहीं होता, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं वह लोग बर्बाद ही हो जाते हैं। हे स्वामी, अब मैं तुम्हें जो 3 यह गलतियां बताने के लिए जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से और गौर से सुनना। मनुष्य इन 3 गलतियों को कर बैठता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं, कुछ लोग जानबूझकर कर बैठते हैं और जो गलती कर बैठते हैं बाद में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 1 पर गलती है यह कि अपने जीवन की शुरुआती में अच्छी शिक्षा और हुनर कोई नहीं सीखते हैं, तो अपने जीवन और अपने करियर में कई तरीके की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। नंबर 2, काम को टालने की। अगर आप अपनी जवानी के दिनों में किसी भी काम को आनाकानी करते हैं या टाल देते हैं उसको और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। नंबर 3 पर है गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगत में पड़ जाना और बुरी आदतों का लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोकेगा और आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा। और सबसे ज़रूरी बातें हैं अपनी सेहत का ना ध्यान रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपने शारीरिक और मानसिक शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे चलकर समय में आपको कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत कर ली है, इसलिए आज हम लोगों को इस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ रतक्रिया करना नहीं चाहती हूँ, ना तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, ना तुमको सुलाना चाहती हूँ अपने पास। अब उम्र भी आधी से ऊपर हो चुकी है। मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक
लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद में लोग विवाहित जीवन में जाते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद में बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहाँ से विवाहित जीवन में आए थे। इसलिए अब ब्रह्मचारी में जाना ही बेहतर है। जिस तरीके से युवा अवस्था को बर्बाद किया है, इस तरीके से वृद्धा अवस्था को लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा ज्ञान सत्संग करना चाहिए। और मैं अपने आप को बर्बाद होना नहीं चाहती हूँ और मैं अपने आप को बर्बाद होने नहीं दूंगी। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुम्हारे साथ अब काम पीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूँ और क्यों नहीं सोना चाहती हूँ। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम पीड़ा भूल करके मेहनत पर ध्यान दो। ईश्वर हम लोगों की जरूर सुनेगा। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, देव ऋषि नारद, उस राघवेंद्र की पत्नी ने सही कहा था कि जो मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं उन्हें कभी किसी भी चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती है। फिर क्या होता है, उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वह जो बूढ़ी औरत थी वह अपनी धन सारी संपत्ति उस औरत को दे देती है और उसके घर में रहने लगती है। कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही सब कुछ संभालो। मुझे 2 वक्त की केवल रोटी मिल जाए, तना ही मेरे लिए बहुत काफी है। फिर वह बूढ़ी औरत राघवेंद्र के घर ही रहने लगी। राघवेंद्र ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देव ऋषि नारद, उस बुढ़िया के धन से राघवेंद्र के परिवार में सुधार तो आ गया, उसके घर में धन भी हो गया, लेकिन जो राघवेंद्र वह थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। उसकी स्त्री ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम कीड़ा करने से भी मना कर दिया। इसीलिए वो जो राघवेंद्र था दूसरे रास्ते पर निकल गया, जो रास्ता राघवेंद्र के लिए बहुत ही गलत था। इसे आप देख करके आ रहे हो। वह राघवेंद्र जो था एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी ना तो उसके साथ सोती थी, ना तो उसको सोने देती थी और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ रत क्रिया करती थी। और अपनी काम वासना से पीड़ित होकर के वह राघवेंद्र जो था दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है और रात्रि को अपनी पत्नी को सुलाने के बाद में गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर के उस स्त्री के साथ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उसी झोपड़ी में रत क्रिया करता है। और रत क्रिया करने के बाद में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, मेरे कहने का यह मतलब है कि स्त्री के लिए यह भी नहीं करना चाहिए, एकदम से अपने पति का इस तरीके से त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरीके से राघवेंद्र की पत्नी ने कर दिया था। क्योंकि एकदम जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ रतक्रिया करना बंद कर देती है तो पति जो है वो गलत मार्ग पर निकल ही जाता है। क्योंकि अपने पति के लिए धीरे धीरे सही मार्ग पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता है। आइए देव ऋषि, मैं स्त्रियों के लिए यह 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जो स्त्री के लिए कदाप नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है, स्त्री के लिए अपने पति के साथ रात्र में सोना बिल्कुल बंद करना नहीं चाहिए, एकदम से यह काम छोड़ना नहीं चाहिए। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती हैं और बंद कर देती हैं तो पति जो है फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल ही जाता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि अपने पति के साथ में रात्रि को सोने का त्याग ना करें। और नंबर 2, स्त्री को यह भी करना चाहिए कि अपने पति के साथ रतक्रिया करना भी बंद ना करें। जो स्त्री अपने पति के साथ रतक्रिया नहीं करती है, एकदम से उसे बंद कर देती है तो पति ब्रह्मचारी बन जाता है और वह पराई स्त्री के साथ वह विचार करने लगता है। क्योंकि स्त्री जो है वह अपने पति को व्यभिचार करने से बचाती है, वरना पति तो व्यभिचारी बन ही जाता है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और एक दिन सही मार्ग पर उसे ला करके खड़ा कर देती है तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। और जो स्त्री अपने पति के शारीरिक संबंधों को बंद कर देती है तो वह अपनी पति की व्यभिचार होने की जो है दोषी कहलाई जाती है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ रतक्रिया करे
और अपने पति की काम वासना को भी शांत करे, ताकि उसका पति पराई स्त्री के साथ व्यभिचार न कर पाए। और नंबर 3 है, स्त्री को चाहिए कि उसका पति काम वासना में अधिक लिप्त रहता है तो धीरे धीरे उसे सही मार्ग पर लाएं, उसे अच्छी अच्छी चर्चाएं सुनाएं, अच्छा सत्संग करवाएं और जहां भगवान की चर्चाएं चलती हों वहां उसे लेकर के जाएं, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आ पाए और वे धीरे धीरे सही मार्ग पर आ पाएं, भगवान का भजन कर पाएं और भगवान का तप कर पाएं। तभी पति पत्नी का जीवन सफल होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री तो भगवान के भजन में लिप्त हो गई और पति व्यभिचार करने लगा और पति का उसने शारीरिक संबंधों से त्याग कर दिया, पति व्यभिचार के मार्ग पर पहुंच गया और खुद स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई, तो यह भी गलत है। क्योंकि जो पति पत्नी होते हैं वे जीवन की गाड़ी की दोनों पहिया होते हैं और एक पहिया जो होता है वो अगर रास्ते से बाहर निकल जाता है तो गाड़ी को चलने में झटका लगता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि हर तरीके से अपनी पति की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए और उसे सही मार्ग पर लाकर के खड़ा कर दें। ऐसा जो स्त्रियां करती हैं वह स्त्रियां इस समाज में श्रेष्ठ कहलाती हैं और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती हैं, व्यभिचार कराने से भी रोक लेती हैं, ताकि अपने साथ साथ वे अपने पति का कल्याण करवा देती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि नारद, अब तो तुम जान ही गए होंगे कि जिस पुरुष को आप देख करके आ रहे हो उस कुटिया में स्त्री के साथ जो रत कीड़ा में लिप्त था वह राघवेंद्र ही था, जो उसकी स्त्री ने शारीरिक संबंधों से अपना मुख मोड़ लिया, ना तो उसके साथ सोती थी और ना उसके साथ रत कीड़ा करती थी। अपनी काम वासनों को शांत करने के लिए राघवेंद्र जो था पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने में लिप्त हो गया, जिसे आप देख करके आ रहे हो। दोस्तों, देव ऋषि नारद अपने प्रश्नों का हल जान करके बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत ही प्रसन्न आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।